निकले रहते हैं, सब इतना निकला रहता है। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड की रचना है। इसको हम लोग कहते हैं T12। T12 माने थोरेसिक 12। ठीक है, इसके बाद आता है जो कि यहाँ हो गया। इसके बाद आता है 1 2 3 4 5। यह है आपका लंबर वर्टिब्रा जो संख्या में 5 होते हैं। और ये जो है आकर के ये L1 L2 L3 L4 L5 L2 तक ये आकर के समाप्त हो जाता है। इसके बाद पतली पतली रेसाएं निकलती हैं जो सैक्रम, लास्ट स्ट्रक्चर है इसका कॉकिक्स, सैक्रम हो जाती है कॉकिक्स। यहाँ है सैक्रम सैक्रम S1 S2 जो कि पतली पतली रचनाएं सैक्रम हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका स्पाइनल कार्ड। आपने देखा ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ऊपर ब्रेन है, ऊपर से ब्रेन से लगी हुई जो है स्पाइनल कार्ड की, मेरु रज्जु की, सुषुप्ना रज्जु की रचना जो है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, जिसके बीच में से नर्व जाती है और ये जाकर के लंबर 2 पर जाकर के ख़त्म हो जाती है। वहाँ से उसकी पतली पतली ब्रांचेज निकलती हैं। इसका कोई वो नहीं है। इसका काम क्या है? C8 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, जो कि वहाँ से जितने अंग है उसको वो रेगुलेट करती है। उसके नीचे हम आते हैं T12 थोरेसिक वर्टिब्रा को जो नर्व जाती है, उसके नीचे है लंबर रीजन में, जो कि आप सुने होंगे कि अक्सर व्यक्ति को लंबर पेन होने लगता है। लंबर पेन 2 कारण से होता है। जो लंबर डिस्क होता है वो घिस जाए तब भी होता है, लंबर डिस्क में गैप हो जाए तो भी होता है, व्यक्ति को लंबर में सूजन हो जाए तो भी होता है, लंबर में टीबी हो जाए तो भी दर्द होता है, उसकी नर्व कमज़ोर हो जाए तो भी होता है। तो लंबर का पेन बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि हमारे जो है क्या कहते हैं कि कमर में दर्द है, झुकने में दर्द हो रहा है, बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है, तो उसका हम लोग जो है MRI करवा करके देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कतें आई हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसको आपने समझा। सबसे नीचे की तरफ कॉकिक्स और उसके नीचे सबसे नीचे जो है सैक्रम है, सैक्रम में S1 S2 और कॉकिक्स जो है गुदा मार्ग तक जाता है, जो कि वो अवशेष नुमा रचना पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो है। कॉकिक्स वाला जो नर्व पतला वाला होता है वो क्या करता है? गुदे को फैलाने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति स्टूल वगैरह पास करता है तो गुदा फैलता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसको आपने देख लिया। अब दूसरा जो डिवीजन था वो था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब उसको देखते हैं वो क्या होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो स्वतः होती रहती हैं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, नर्व तो निकलती है ब्रेन से ही, लेकिन जो है ब्रेन का उस पर नियंत्रण कम होता है। जैसे हृदय का धड़कना, सांसों का चलना, ठीक है, और अचानक
अचानक सर्प को देख करके, सांप को देख करके आदमी क्या करता है, पैर पीछे खींच लेता है। तो ये सब क्रियाएं करीब करीब जो है आपकी जो है ऑटोनॉमस में आता है, माने इसमें ब्रेन का नियंत्रण कम होता है, खुद ही ये जो है क्रियाएं जो है नर्व द्वारा होती हैं। इसमें दो प्रकार बताए गए हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ये दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नंबर 2 है, नंबर 1 है ये, नंबर 2 है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सिंपैथेटिक में जो आता है वो क्या होता है, जैसा कि हमने बताया इस पे ब्रेन का नियंत्रण कम होता है, तो विभिन्न अंगों की गतियां, जैसे हृदय की गति, आंत की गति, ठीक है, और सांस की गति, ये सब चीजें जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक जो है ये हृदय के संकोचक में काम करता है, हृदय के संकुचन में, मीन्स कंट्रैक्शन में। एक तो इसका ये काम है और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण में ये काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण में। अब कुछ चीज़ें आपको हम बता दें ब्रेन से संबंधित जो कि अति आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, गिरने से चोट लग जाती है, व्यवहारिक नॉलेज है, ये व्यवहारिक नॉलेज है जो व्यवहार में लाया जाता है, और मेडिकल नॉलेज है जिसको कि हर मेडिकल स्टूडेंट को जानना चाहिए कि ब्रेन से संबंधित बीमारियां, ब्रेन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहला है, हमने बताया कि ब्रेन में किसी को चोट लग जाती है तो क्या दिक्कतें होती हैं। ब्रेन में चोट लगने से जो है या तो ब्रेन की नसें फट सकती हैं, पहला है ट्रामा होने पर ब्रेन की नसें फट सकती हैं। उस कंडीशन में जो है को कहते हैं CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर अरेस्ट, उसमें व्यक्ति की मृत्यु होने के चांस बहुत अधिक होती है नस फटने पर। दूसरा आता है कि स्वेलिंग हो गया, उस एरिया में सूजन हो गया, अर्थात ब्रेन के अंदर सूजन हो गया। इस स्थिति को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये सूजन इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। तीसरा होती है ब्रेन TB, ब्रेन में TB भी हो सकती है। ब्रेन की TB जो है कैसे होती है, जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो जो है कहीं से एंट्री कर जाता है। एंट्री करने के बाद जो है ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहाँ ब्रेन तक जा कर के वहाँ इलाज करने लगता है, और इलाज करने पर जो है वहाँ के एरिया को डैमेज करता है और व्यक्ति को जो है चक्कर आना, बेहोश हो जाना इत्यादि बीमारियाँ हो सकती हैं। बच्चों में ब्रेन से संबंधित बहुत सी कॉमन बीमारियां हैं, जैसे बिलो 6 ईयर्स जो बच्चा होता है उसको बार बार झटके आने की संभावना होती है। तो इसको बीमारी में जो है ब्रेन में जो है इस बीमारी को क्या कहते हैं, ये सामान्य आने वाला झटका है जो कि 100 में 30 बच्चों को हाई ग्रेड टेम्परेचर होने पर होता है। इसमें बच्चे को झटके तेजी से आते हैं, मुंह से झाग आता है। इस कंडीशन में जो है देखा जाए तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होता है, और हाई ग्रेड टेम्परेचर होने के नाते ब्रेन में जो है तमाम तरह के स्पार्क होते हैं, तरंगे उठती हैं, स्पार्किंग होती है,
जिससे कि जो है सारा नियंत्रण जो है, जो ब्रेन जो है कंट्रोल करता है, पूरे अंगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, झटका आता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसका तरीका ये है कि बच्चे को मुंह से कुछ न पिलाएं, उसको करवट लेटा दें और तुरंत जो है किसी डॉक्टर से संपर्क करें और उसका टेम्परेचर मैनेज करें, झटका बंद हो जाएगा। इसके अलावा झटका आने के कारण है बच्चे को सिस्ट हो, गांठ जिसको कहते हैं, बच्चे को कहीं पर इन्फार्क्ट हो, माने कहीं पर जो है ब्लड की सप्लाई न होती हो, वो एरिया डैमेज हो, कार्य न कर रहा हो, ये सब चीज़ें होती हैं ब्रेन से। ब्रेन से ही संबंधित जो है बीमारी आती है सेरेब्रल पाल्सी की। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि जन्म के समय जो है एक बीमारी होती है बर्थ एस्फेक्सिया, जिसमें बच्चा या तो किसी कारण से न रोया हो या तो माँ से उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति न हुई हो, तो उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। जिस एरिया में स्वेलिंग होती है वहाँ के सेल डैमेज हो जाते हैं और आप ये जानते हैं कि न्यूरॉन्स एक बार डैमेज होने के बाद रीजनरेशन की सुविधा नहीं होती है, अर्थात दोबारा वो जो है रीजनरेट नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो एरिया जो है डैमेज होने से उस एरिया से जो भी अंग हमारा कार्य कर रहा है वो काम करना बंद कर देता है। तो बिलो 5 ईयर्स एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन इत्यादि करके जो है उसको इतना किया जा सकता है उस बच्चे को कि चलने फिरने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन 5 साल के बाद जो है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और भी ब्रेन से संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं छोटी मोटी, जैसे माइग्रेन है, जैसे चक्कर आना है इत्यादि। तो ब्रेन मीन्स नर्वस सिस्टम को हमको पढ़ना जानना अति आवश्यक है। नर्वस सिस्टम से होने वाली तमाम तरह की बीमारियों को जानना जरूरी है। नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है ये जानना जरूरी है इत्यादि। आज आपका जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा, जिसको हम लोगों ने चैप्टर रहा जिसको हम लोगों ने पढ़ा। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक मैं डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। राम।